बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। सूरह अनकबूत। आज का जो दरस है ये है मुजाहिदा क्या है। मुजाहिदे के मुताल्लिक कुरान और सुन्नत हमारी क्या रहनुमाई करता है। याद रखो, मुजाहिदे का हुक्म अल्लाह ने कुरान के अंदर भी दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया और अमली तौर पर सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने फरमाया। कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम, जो लोग हमारी राह में मुजाहिदा करते हैं, जिहाद करते हैं, हम इनको अपने रास्ते की हिदायत दे देंगे और यकीनन अल्लाह भलाई करने वालों के साथ है। मुजाहिदा ये है कि इंसान अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह की राह में अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करे, वो काम करे जिनके करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। और फरमाया, वाबुद रब्बका हत्ता यातिया कल यकीन, अपने रब की इबादत करो हत्ता कि तुझे मौत आ जाए। कसरत इबादत फराइज को मुकम्मल करने के बाद नवाफिल, इसको कहते मुजाहिदा, अपने वजूद पर सख्ती करना और हर चीज से बाला तर होकर अल्लाह की रजा के लिए जिहाद बिन नफ्स करना। सूफिया, अहले मुहब्बत अहले मारिफत ये बात इरशाद फरमाते हैं कि जिहाद अकबर ये है कि बंदा अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करे, नफ्स को कुचल दे और नफ्स पर, ख्वाहिशात नफ्स पर अल्लाह की रजा को गालिब कर दे, अल्लाह की मर्जी को गालिब कर दे। जैसे कुरान पाक में सूरह मुजम्मिल के अंदर फरमाया, वज़कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तबतीला, अपने रब का जिक्र कर और हर तरफ से कट के उसी का हो जाए। ये है मुजाहिदा, कि इंसान सारी दुनिया से कट जाए, जरूरियात दुनिया से कट जाए, लगवियात दुनिया से कट जाए और फिर तन मन धन तवज्जो रूह कल्ब जहन जाहिर बातिन सारे की सारी तवज्जो इल्लाह, अल्लाह की तरफ हो जाए। अब यह मुजाहिदा नहीं तो क्या है। हमें यह कहा जाता है कुरान और सुन्नत में मुजाहिदे का कोई तसव्वुर नहीं, इसका कोई तसव्वुर नहीं, ये बिदअत है। भाई बिदअत कैसे हो गया जब अल्लाह कह रहा है हर चीज से कट के उसी के हो जाओ। और कुरान पाक में ये बात है, फरमाया कि जो अल्लाह के बंदे होते हैं वो अपने रब से जो मुहब्बत करते हैं, अपने रब से जो मुहब्बत करते हैं, वो उसमें इस कदर शिद्दत होती है, सख्ती होती है, वो अपने बाप दादा के जिक्र से बढ़ के, उनकी मोहब्बत से बढ़ के अपने अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। और जब बंदा मुजाहिदात में आगे निकलता है, कसरत इबादत करता है, मुकाम क्या मिलता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस है,
रियाज सालिहीन के अंदर किताबुल इखलास के अंदर इस हदीस को नकल किया है, और दीगर मुहद्दिसीन ने, मुसन्निफ अब्दुल रज़ाक ने इसको नकल किया है, और फिर सुनने कुबरा के अंदर इसको नकल किया है, सही इब्न हब्बान के अंदर नकल किया है कि हज़रत अबू हुरैरा रावी हैं कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला का इरशाद है, यानी हदीस कुदसी, जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी की, मैं इससे जंग का ऐलान करता हूं। यानी अल्लाह फरमाता है, अगर कोई मेरे किसी वली से दुश्मनी करेगा, मैं अल्लाह इससे ऐलाने जंग करता हूं। इसलिए औलिया से दुश्मनी सोच समझ के किया करो। जो अल्लाह के वलियों के दुश्मन हैं, होता क्या है, वो समझते हम बड़े नेक हैं, वो बिलाखिर ईमान से हाथ धो बैठते हैं। तो अल्लाह फरमाता है कि मैं उससे ऐलाने जंग करता हूं। मेरा बंदा फराइज से बढ़कर किसी और चीज के साथ मेरा कुर्ब नहीं पाता, फराइज को अपनाता है, तो यहां तक क्या करता है कि नवाफिल के जरिए मेरा बंदा मेरा कुर्ब हासिल करता है। फराइज इबादत को मुकम्मल करने के बाद वो कसरत नवाफिल अदा करता है, हत्ता कि वो अल्लाह के करीब हो जाता है। तहज्जुद के नफल हैं, चाश्त के, इशराक के, अवाबीन के, कयामुल लैल करता है, रातों को उठ के जागता है। तो नवाफिल की कसरत से वो अल्लाह के करीब हो जाता है। जब बंदा अल्लाह के करीब होता है, मुकाम व मर्तबा क्या है, तो अल्लाह फरमाता है यहां तक कि मैं उसको महबूब बना लेता हूं। फिर जिस वक्त मैं उसको महबूब बना लेता हूं, तो मैं उसके कान बन जाता हूं जिनसे वो सुनता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूं जिनसे वो देखता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिनसे वो पकड़ता है, मैं उसके पांवों बन जाता हूं जिनसे वो चलता है। अगर वो मुझसे सवाल करे, मैं उसको अता करता हूं। अगर वो पनाह चाहे, मैं उसको पनाह देता हूं। ये मुकाम है अल्लाह के वली का कि अल्लाह की बारगाह से वो जो तलब करता है, अल्लाह उसको अता फरमाता है। और अब ये मुकाम वलायत कब मिलता है, जब मुजाहिदा करता है इंसान, कसरत इबादत करता है। और दूसरी हदीस के अंदर हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने रब्बुल आलमीन का इरशाद नकल करते हैं कि जब बंदा एक बालिश्त मेरे करीब आता है, अल्लाह फरमाता है बंदा एक बालिश्त मेरे करीब आता है, मैं एक हाथ उसके करीब होता हूं। जब वो एक हाथ करीब होता है, मैं दो हाथ उसके करीब होता हूं। और जब वो आराम से चलते हुए आए, तो मैं दौड़ कर आता हूं। अब बंदे का जाना क्या, अल्लाह का आना क्या। अल्लाह दौड़ने से पाक है, दौड़ने के लिए पांव चाहिए, अल्लाह तो कदमों से पाक है। बंदे का अल्लाह के करीब होना क्या कोई सड़क थोड़ा ही है कि वह दौड़ा हुआ चला जा रहा फलां जगह पे अल्लाह है, वहां चला जाऊंगा मैं, नहीं। बंदे का अल्लाह की बारगाह की तरफ चलना तौबा इस्तिगफार के बाद फराइज इबादत और फिर अल्लाह के कुर्ब की तलाश में नफली इबादत है। जो जो बंदा अपने दिल में अल्लाह की मोहब्बत को जगह देता है, अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह की इबादत की कसरत करता है, फिर अल्लाह का करीब आना क्या है, फिर अल्लाह भी उस बंदे पर उसी तरह रहमत बरसाता है, उसी तरह उस पर अपना करम, अपना फजल, अपनी रहमत अता फरमाता है, उसको अपने करीब करता है। जब बंदा अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के हुक्म के ताबे करता है, तो फिर अल्लाह
اس بندے کے لیے ساری مخلوق کو سرنگو کر دیتا ہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور جب بندہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں ڈھال دیتا ہے، جیسے جنید بغدادی سے کعبۃ اللہ کے اندر پوچھا کہ تیری مرضی کیا ہے، فرمایا جائے اللہ کی مرضی ہے۔ کہ اللہ کی مرضی کیا ہے؟ فرمایا جو میری مرضی ہے اللہ کی وہی ہے۔ کہ اللہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا جو میں چاہتا ہوں وہ رب کر دیتا ہے۔ بڑا تعجب ہوا سوال کرنے والے کو، یہ کیسے ہے؟ جو آپ چاہیں اللہ وہ کرے گا۔ فرمایا ہماری ذاتی کوئی مرضی ہی نہیں، جو رب فرما دے ہم اس پہ راضی ہو جاتے ہیں، ہم اس پہ راضی ہوتے ہیں۔ اللہ کے ہر کام کو پر ہم اس کی رضا چاہتے ہیں، تو یہ اللہ کا قرب ہوتا ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ تو اس لیے حضرات گرامی قدر، حضرت ابن عباس سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگ ان کی وجہ سے خسارے میں ہیں، ایک صحت اور دوسری فرصت۔ اللہ کے قریب ہونا ہے تو صحت ملی ہے پھر کچھ نہ کچھ کر لو، اور اکثر انسان غافل اس وقت ہوتا ہے جب صحت تندرستی ہوتی ہے، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں اللہ کی عبادت کرنی۔ فرصت جب ٹائم ہے، وقت ہے، اللہ کے حضور جھکو نہیں جھکتے۔ جب وقت ہے اللہ کا ذکر کرو، غافل ہو جاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا قرآن و سنت کی دلائل سے کہ مجاہدہ جو ہے، جہاد بن نفس اور مجاہدہ جو ہے، اس کے کرنے سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔